दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 295 आर्टिकल। संविधान का अनुच्छेद 295। संविधान का अनुच्छेद 295 क्या कहता है, उसके बारे में आज मैं बात करूंगी। 295 article says about succession to property, assets, rights, liabilities and obligation in other cases। क्या कह रहा है? 295 अनुच्छेद बताता है कि अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। 295 article says succession to property, assets, rights, liabilities and obligation in other cases. Number 1, as from the commencement of this constitution. As from the commencement of this constitution. Number A, all property and assets which immediately before such commencement were vested in any Indian state corresponding to a state specified in Part B of the first schedule shall vest in the Union if the purposes for which such property and assets were held immediately before such commencement will thereafter be purposes of the Union relating to any of the matters enumerated in the Union list, and Number B, all rights, liabilities and obligations of the government of any Indian state corresponding to a state specified in Part B of the first schedule, whether arising out of any contract or otherwise, shall be the rights, liabilities and obligations of the government of India, if the purposes for which such rights were acquired or liabilities or obligations were incurred before such commencement will thereafter be purposes of the government of India relating to any of the matters enumerated in the Union list, subject to any agreement entered into in that of the matters enumerated in the Union list, subject to any agreement entered into in that behalf by the government of India with the government of that state. Number 2, subject as aforesaid the government of each state specified in Part B of the first schedule shall, as from the commencement of this constitution, be the successor of the government of the corresponding Indian state as regards all property and assets and all rights, liabilities and obligations, whether arising out of any contract or otherwise, other than those referred to in clause first. इस अनुच्छेद को हिंदी में पढ़ लेती हूँ। ये चैप्टर 3 चल रहा है, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स। तो 295 आर्टिकल क्या कहता है, इसके बारे में मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ। संविधान का अनुच्छेद 295 क्या बताता है? अनुच्छेद 295 बताता है अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। नंबर 1, इस संविधान के प्रारंभ से ही नंबर का जो संपत्ति और आस्तियां ऐसे प्रारंभ से ठीक पहली अनुसूची के भाग खा में विनिर्दिष्ट
राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य में निहित थीं, यानी किसी देशी राज्य में निहित थीं, वे सभी ऐसे करार के अधीन रहते हुए जो भारत सरकार इस निर्मित उस राज्य की सरकार से करे, संघ में निहित होंगी। अब क्या है, वो संघ जो है, यूनियन जो है, उसके अंदर वो सभी ऐसे करार भारत सरकार के निमित्त अब संघ में निहित होंगी, यदि वे प्रयोजन जिनके लिए ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले ऐसी संपत्ति आस्तियां धारित थीं, तत्पश्चात संघ सूची में प्रगणित किसी विषय से संबंधित संघ के प्रयोजन हों। और नंबर खा जो अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं हैं, पहली सूची के भाग खा में विनिर्दिष्ट राज्य के तत्स्थानीय किसी देशी राज्य की सरकार, देशी राज्य की सरकार की थी, चाहे वे किसी संविदा से, देशी राज्य यानी पहले जो देशी जो नरेश हुआ करते थे उनकी बात की जा रही है। उसके बाद में जो प्रीवी पर्स था वो उनकी निजी थैली थी, वो ख़त्म कर दी गई थी। उसके बाद में क्या होता है, जो भारत सरकार के जो अधिकार हैं, दायित्व, बाध्यताएं जो उन देशी नरेशों की हुआ करती थी, अब वो किसके अंडर में आ गई, भारत सरकार के अंडर में। वे सभी ऐसे करारों के अधीन रहते हुए जो भारत सरकार इस निमित्त उस राज्य की सरकार से करें। भारत सरकार के अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं होंगी, यदि वे प्रयोजन जिनके लिए ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले ऐसे अधिकार अर्जित किए गए थे अथवा ऐसे दायित्व या बाध्यताएं उपगत की गई थी, तत्पश्चात संघ सूची में प्रगणित किसी विषय से संबंधित भारत सरकार के प्रयोजन हों। नंबर 2, जैसा ऊपर कहा गया है, इसके अधीन रहते हुए पहली अनुसूची के भाग खा में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की सरकार, प्रत्येक राज्य की जो सरकार है, उन सभी उनके अंदर जो भी संपत्तियां, आस्तियां और उन सभी अधिकारों और दायित्वों, बाध्यताओं के संबंध में, चाहे वे किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुई हों। संविदा मतलब किसी संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट से या समझौतों से उद्भूत हुई हों, जो खंड 1 में निर्दिष्ट से भिन्न हैं। इस संविधान के प्रारंभ से ही तत्स्थानीय देशी राज्य की सरकार की उत्तराधिकारी होंगी। तो 295 अनुच्छेद बताता है अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, कल पढ़ती हूँ नेक्स्ट अनुच्छेद, जिसमें होंगे अनुच्छेद 296, 297 एंड 298। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट एंड लाइक प्लीज़। और हाँ, मेरा विनम्र निवेदन है आप सभी लोगों से, भारतीय संविधान की पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जागरूक बने और जन जन तक उस जागरूकता को फैलाएं। संविधान के ज्ञान को, उसकी जागरूकता को अवश्य फैलाएं। यही मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग संविधान को ज़रूर पढ़ें। और आगे मिलती हूँ नए अनुच्छेदों के साथ। जब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।